morning, dear students. Today we will continue chapter 4, and in previous class we have completed this chapter till para 11. So now we will continue this chapter from para 12. So for that you have to open your English literature book, page number 33, para 12. Okay. See, I know tonic smile, no pulling punches, we go all the way. अब यहाँ पर जो सी है वो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? दिस वर्ड इज यूज इन स्पेनिश फॉर यस. तो वो क्या बोलते हैं? यस आई नो, टॉनी स्माइल. और इस तरीके से जो एंटोनियो है, टॉनी, वो स्माइल करते हैं. नो पुलिंग पंचेस, हम किसी तरीके से एक दूसरे पर तेज पुशेस नहीं करेंगे. वी गो ऑल द वे, और हम मतलब इस तरीके से पूरा गेम खेलेंगे. 13 पैरा, that's right. Listen, Tony, don't you think it is a good idea if we don't see each other until the day of the fight? तो अब वो क्या बोलते हैं? टोनी, क्या जो तुम सोच रहे हो सही है? सुनो, डोंट यू थिंक इट इज गुड आइडिया, ऐसा मत सोचो कि गुड आइडिया भी इफ वी डोंट सी ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे अंटिल द डे ऑफ द फाइट, तो हम अपनी फाइट को अच्छे से लड़ पाएंगे. इस तरीके से फेलिक्स टोनी को कहते हैं. टोनी स्क्रैच हिज नोज थॉटफुली, और ऐसा जब सुनते हैं टोनी, जो एंटोनियो है, वो अपनी नोज को इस तरीके से स्क्रैच करने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं. या इट वुड बी बेटर फॉर आवर हेड्स. अब उसने क्या बोला टोनिनो कि हाँ, ये ज़्यादा बेटर होगा कि जब हम फाइट करें तो हम एक दूसरे को ना देखें. He held out his head, palm upward, deal. और इस तरीके से उन दोनों के बीच में आपस में डील हो जाती है और वो एक दूसरे से अग्री हो जाते हैं. डील फेलिक्स स्लाइटली स्लैप ऑन ओपन स्किन. अब डील नहीं होता है जैसे हम 5 पंचेस करते हैं, है ना, गिव मी 5, इस तरीके से करते हैं. लाइक से उन दोनों ने बोला कि ठीक है, ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर फाइटिंग. हम दोनों इस तरीके से रेडी है और एक दूसरे से उन्होंने अपनी जो है ऐसे अपन गिव मी 5 जैसे करते हैं वैसे वो डील को मतलब कर लेते हैं. लेट्स कट इट हेयर, आफ्टर द फाइट वी कैन गो इट टुगेदर अगेन लाइक नथिंग एवर हैपेंड. और उन्होंने आपस में क्या बोला कि जब हम दोनों फाइट कर लेंगे उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसा ट्रीट करेंगे जैसे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम सेम जैसे फ्रेंड थे वैसे के वैसे फ्रेंड रह जाएंगे. ठीक है. The amigo brothers hug each other tightly. What is the meaning of amigo brothers? It means in Spanish-speaking areas of the USA, amigo is an informal term for a good friend. Antonio and Felix are such close friends that they are like brothers. मतलब जो brother की तरह behave कर रहे हैं वहाँ उनको amigo brothers बोला गया है स्पेनिश में. So दोनों ही जो एंटोनियो और जो फेलिक्स है उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया टाइटली. The days in training pass much too slowly. अब जो ट्रेनिंग जब होती है उन दोनों की, वो ट्रेनिंग होती जाती है और दिन निकलते जाते हैं. Although they kept out of each other's way, they were aware of each other progress via the ghetto grapevine. अब वो what is the meaning of ghetto grapevine? It means ghetto means an overcrowded part of a city where people belonging to a particular community or group live in poor conditions. कुछ लोगों का जो सिटी में जो overcrowd होता है उसको ghetto बोलते हैं. grapevine it means a network or system of rumors and unofficial information. जो unofficial information की जो rumors होती है, जो system होता है, जो network होता है, that is called grapevine ghetto, है ना, ग्रेफिन. तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों इस तरीके से रेडी हो जाते हैं और इस तरीके से वो जो भी होता है ये अनाउंसमेंट वगैरह उनका शुरू हो जाता है कि हाँ भाई अब उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है और रूमर्स फैलने लग जाते हैं. So para 18, large poster plastered all over the walls of local shops announced the fight between Antonio Cruz and Felix Vargas as the main match. अब लार्ज बड़े बड़े पोस्टर्स प्लास्टर्स जो होते हैं पूरी वॉल पर लगाए जाते हैं. शॉप्स जो होती है लोकल शॉप्स उन पे लगाए जाते हैं और शॉप्स में अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स जो वर्गास है उनके बीच में जो है मेन जो मैच है वो होने वाला है. इस तरीके से सारे जगह ये अनाउंसमेंट शुरू हो जाते हैं. द फाइट हैड क्रिएटेड ग्रेट इंटरेस्ट इन द नेबरहुड. और जो फाइट है वो एक बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में नेबरहुड में स्टार्ट शुरू होती है. एंटोनियो एंड फेलिक्स वर वेल लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड, ईच हैड हिज ओन लॉयल फॉलोइंग. अब एंटोनियो और फेलिक्स दोनों बेस्ट फ्रेंड तो थे ही, अब वो यहाँ पर एक दूसरे की क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं. एंड ईच हैज हिज
ऑन लॉयल फॉलोइंग, और बहुत ज़्यादा उनकी जो लॉयल दोस्ती है उसके लिए वो एक दूसरे को मतलब जो भी उन्होंने आपस में बात हुई थी उसको वो फॉलो करते हैं, और इस तरीके से उनका मैच स्टार्ट होता है। 19 पैरा, द फाइट वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, और जो इनका फाइट का शेड्यूल था वो कहाँ पर होने वाला था, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में। द gymnasium of the boys and the club was not large enough to hold all the people who were sure to अटेंड। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो फाइट का शेड्यूल है वो कहाँ होने वाला था, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में, और जिम्नानिज्म जो था बॉयज़ का क्लब था, वहाँ पर ये सारे लोग जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं अटेंड करने के लिए। इन टॉमकिंस स्क्वायर पार्क एवरीवन हु वांटेड कुड व्यू द फाइट वेदर फ्रॉम रिंग साइड और विंडो, फायर एस्केप ऑन रूफ टॉप्स। एक्चुअली वो जो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क होता है वहाँ पर ये फाइट होने वाली थी, एंड जो इस फाइट को देखना चाहते थे एक्चुअली वो सारे जो रिंग साइड में जो स्पेस थी उसके चारों तरफ जो है विंडोज वहां से देख सकते थे, फायर एस्केप्स वहां से देख सकते थे, रूफ टॉप्स जो आउटर स्पेस होती है बिल्डिंग्स और रूफ की, दैट इज कॉल्ड रूफ टॉप्स, तो वहां से भी वो उस फाइट को देख सकते थे उस एरिया में। मतलब इतनी तो जगह नहीं थी बट वहाँ इस तरीके से बना हुआ था कि लोग छतों पे जाके देख सकते थे, विंडोज से भी उस मैच को देख सकते थे। पैरा 20, द लोकल जूनियर हाई स्कूल अक्रॉस from Tompkins Square Park served as the dressing room for all the fighters। और लोकल जूनियर हाई स्कूल जो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जो था वहाँ पर जो है सारी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था, और सारे जितने फाइटर्स है वो अपने ड्रेसिंग रूम में मतलब वहाँ पर पहुँच गए थे। द लाउड स्पीकर ब्लेड इनटू द ओपन विंडोज ऑफ द स्कूल, और स्कूल का जो ओपन विंडोज है वहाँ पर लाउड स्पीकर वगैरह बजने लगे। There were speeches by dignities, communities and leaders and great boxers of yesteryear, और पिछले साल के जितने भी ग्रेट बॉक्सर थे उनकी कम्युनिटी लीडर्स जो भी डिग्निटीज थी उन सब ने जो है स्पीचेस स्टार्ट कर दी। एंड दिस ग्रेट डे वॉज इन द ट्रेडिशन ऑफ चैम्पियंस emerging from the street of the lower east side। What is the meaning of lower east side? It means a working class neighborhood in New York City where people from different countries came and settled down, often living in difficult condition। वर्किंग क्लास नेबरिंग जो होते हैं दैट इज कॉल्ड लोअर ईस्ट साइड। और वो जितनी भी स्पीचेस हुई उसके बाद में जो ग्रेट डे था चैंपियनशिप का वो वहाँ पर उस स्ट्रीट में लोअर ईस्ट साइड में स्टार्ट होता है। ओके, एंड नाउ 21 पैरा, फेलिक्स वाज अकम्पनीड फ्रॉम द क्लासरूम बाय अ डजन फ्रेंड्स इन वाइट टी शर्ट विद द वर्ड फेलिक्स अक्रॉस देयर फ्रंट। अब फेलिक्स जो था उसके वहाँ पर अकम्पनीड मीन्स उसके पार्टनर्स थे वहाँ पर क्लासरूम में, बहुत ही डजन मतलब 12 से 15 उसके फ्रेंड्स वगैरह वहाँ थे, और उन सब ने टी शर्ट पहनी थी। उस टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था, कैपिटल लेटर्स में फेलिक्स लिखा हुआ था। एंटोनियो वॉज escorted down a different stair wall and guided through a roped ऑफ पाथ। और एंटोनियो जो था उसने गाइड किया नीचे की तरफ उसको देखकर, एंड डिफरेंट स्टेयरवेल एंड गाइडेड थ्रू अ रूट ऑफ पाथ। देन एंटोनियो को लोगों से बहुत मतलब अच्छे से गाइड किया, मतलब एंटोनियो ने भी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया होता है किस तरह से वो मतलब बॉक्सिंग करे और किस तरीके से वो अपनी फाइट करे। और क्या होता है कि जब वहाँ के लोग वगैरह जो होते हैं वो सब जो जितने भी लोग थे फेलिक्स के फ्रेंड्स वगैरह सब ने टी शर्ट वगैरह पहनी हुई थी, कैपिटल लेटर में उस पर फेलिक्स नेम लिखा हुआ था, और इस तरीके से वो रेडी हो जाते हैं। Para 22, as the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar। और तभी वो दोनों जब रिंग में मतलब चढ़ते हैं फाइट के लिए तो वहाँ पर जो क्राउड होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से मतलब रोर यानी मतलब शोर करने लग जाता है क्राउड। एंटोनियो एंड फेलिक्स बोथ ग्रेसफुली एंड रेज देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट, बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग। और फेलिक्स और एंटोनियो जो है एक दूसरे को बहुत ही खुशी से बो करते हैं और वो दोनों खुश होते हैं, और तभी वहाँ पर एक आवाज़ होती है बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, द रोड टर्न टू स्टिलनेस। लेकिन लोगों का जो क्राउड और शोर है वो अभी भी वैसा का वैसा ही था जब बैल स्टार्ट हो जाती है उनके फाइट के लिए।
पैरा 23 लेडीज एंड जेंटलमैन, द अनाउंसर स्पोक स्लोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे वो जो अनाउंसर था वो धीरे से बोलता है। In this corner weighed 134 pound Felix Vargas and this corner weighing 133 pounds एंटोनियो क्रूज। वो क्या बोलते हैं कि जो फेलिक्स वर्गास है उनका तो हमें वेट पता लग गया 134, एंटोनियो का भी पता लग गया 133, तो इस तरीके से जो है अनाउंसर अनाउंस करते हैं। द विनर विल रिप्रेजेंट द बॉयज क्लब इन द टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, द गोल्डन ग्लव्स, और इस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं। देयर विल बी नो ड्रॉ, मे द बेस्ट मैन विन, और यहाँ पर किसी तरह की कोई ड्रॉ नहीं होगा और जो भी बेस्ट होगा वो ही यहाँ पर जीतेगा। इस तरह से वो अनाउंसर जो है अनाउंसमेंट करता है। Para 24, the cheering of the crowd shook the window panes of the old building surrounded Tompkins Square Park, और वह तभी वहाँ पर जो क्राउड होता है लोगों का वो खुश होते हैं विंडो पेन्स में, ओल्ड बिल्डिंग जो चारों तरफ से टॉम्किंस स्क्वायर पार्क से घिरी हुई है, वहाँ से लोग जो है वो उसको जो फाइट को देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और सेंटर के बीच में, मतलब जो वो रिंग होती है जहाँ पर वो मैच होता है बॉक्सिंग का, उसके सेंटर में द रेफरी वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द यंगस्टर, और वहाँ पर जो रेफरी होता है वो दोनों यंगस्टर फेलिक्स और एंटोनियो को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। 25 पैरा, कीप योर पंचेस अप, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देता है वो जो रेफरी होता है, वो कहता है कीप योर पंचेस अप, तुम जो है जो भी पंचेस दोगे वो ऊपर की तरफ देना है तुमको। एंड नो लो ब्लोज, नीचे की तरफ पंचेस नहीं करना है। नो पंचिंग ऑन द बैक ऑफ द हेड, और ना ही तुम्हें हेड के पीछे की साइड में पंचिंग करना है। कीप योर हेड्स अप, अपना जो हेड है उसको ऊपर की तरफ रखना है। अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ क्लीन फाइट, और उसको बोलता है वो रेफरी उन दोनों को कि आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये जो फाइट है बहुत क्लीन है। नाउ शेक हैंड्स एंड कम आउट फाइटिंग, और वो क्या बोलते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे को शेक करो और फाइटिंग के लिए शुरू हो जाओ। देन पैरा 26, बोथ यंगस्टर टच ग्लव्स एंड नोडेड, दोनों ने जो है अपने ग्लव्स को टच किया और दोनों ने अपने जो है गर्दन को हिलाया। एंड दे टर्न एंड डांस क्विकली टू देयर कॉर्नर, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट के लिए रेडी हुए। भैया डांस लिखा हुआ तो डांस मतलब डांस करने तो आए नहीं थे, इट मीन दे स्टार्टेड टू डू फाइट, और वो दोनों जो फाइट के लिए अपनी जो बॉक्सिंग जो मैच है उसके लिए वो रेडी हो गए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आप सब ने है जो WWF फाइटिंग देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप लोग एक एपिसोड देख लें ताकि उससे आपका जो भी है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फाइट बॉक्सिंग होती है WWF में, ठीक है। 27 पैरा, बैंग बैंग बॉन्ग 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 राउंड 1, फेलिक्स एंड एंटोनियो टर्न एंड फेस्ड ईच अदर इन अ फाइटिंग पोज। अब जैसे ही वो आवाज होती है बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, फेलिक्स और एंटोनियो एक दूसरे को देखने के लिए टर्न करते हैं और दोनों एक दूसरे फाइटिंग पोज लेते हैं। फेलिक्स वेस्टेड नो टाइम, फेलिक्स ने टाइम खत्म ना करते हुए ही केम इन फर्स्ट, वो पहले जल्दी से आगे आया। हेड लो, उसने अपने हेड को नीचे किया। एंड हाफ हैंड टूवर्ड्स हिज राइट शोल्डर, और उसने राइट शोल्डर पे जो है उसके एकदम से जो हंच किया। एंड लैश्ड आउट विथ अ स्ट्रेट लेफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लेफ्ट? अ काइंड ऑफ बो यूज्ड इन बॉक्सिंग स्ट्रक बाय द लेफ्ट फर्स्ट, ओके। और वो इस तरीके से आगे की तरफ आया। फेलिक्स एंटोनियो स्लिप्ड द पंच एंड काउंटर्ड विथ 1 2 3 लेफ्ट दैट सेंड अ माइल्ड शॉक cursing through Felix। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेड? मीन रेस्पॉन्डेड, हिट बैक। और तभी जब फेलिक्स ने उसको मतलब फाइट स्टार्ट कर दी तो एंटोनियो ने भी तुरंत तभी स्टार्ट कर दी अपनी फाइट, ओके। एंड if Felix had any doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. What is the meaning of dispelled? Remove, driving away। और यदि फेलिक्स को थोड़ा भी उनकी फ्रेंडशिप पे डाउट होगा तो वो अपनी जो भी उनकी फाइट हो रही थी उसको मतलब वो रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी फाइट को कर रहे थे। एंटोनियो जो है अपने पंचेस कर रहे थे और फेलिक्स अपने, तो दोनों बहुत ही ऑनेस्टली इस लड़ाई को लड़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।